जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेदश्री त्रिवेदी और हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसमें हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेदश्री त्रिवेदी और हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। इसमें जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। पिछला वीडियो मैंने आपको दिया था जहां पर कैपिटलाइजेशन मेथड की बात करी थी और उसके अंदर आने वाले दोनों ही मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, दोनों ही मैंने बहुत ही डिटेल में आपको समझाए थे। साथ ही साथ इस चैप्टर से रिलेटेड मैं आपको 12 वीडियो और दे चुका हूं जहां पर एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड के साथ ही साथ बेसिक ऑफ गुडविल आपको बहुत ही डिटेल में मैंने समझा रखा है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, हमारे YouTube चैनल कॉमर्स विद वेदसिरा पर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और स्टैटिस्टिकल मेथड्स से रिलेटेड वीडियोस की कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। यदि आपके लिए या आपके किसी साथी, सहयोगी और सहपाठी के लिए आवश्यक है तो उस तक इसको शेयर करने में बिल्कुल भी संकोच मत करिएगा। तो आज हम लोग करने वाले हैं कैपिटलाइजेशन मेथड में एक क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सारी कंडीशंस इसके अंदर आने वाली हैं और मैं आपको सुपर प्रॉफिट मेथड और एवरेज प्रॉफिट मेथड दोनों के आधार पर बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेशन किया जाता है कैपिटलाइजेशन मेथड में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी विलंब के। क्वेश्चन आज हम लोग जो करने वाले हैं आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। और अगर यहाँ आपको सही से ना दिख रहा हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल कॉमर्स विद वेदसिरा पर जाइए, वहां पर क्वेश्चन का PDF आपको मिल जाएगा, उसको ले लीजिए पहले, फिर वीडियो को देखिए तो आपको चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। वैसे स्क्रीन पर है क्वेश्चन, देखिएगा। क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से दी गई है। एक बैलेंस शीट है जिसमें बताया गया है 31 मार्च 2015 को एटलस साइकिल लिमिटेड का चिट्ठा निम्नलिखित है। तो क्या है बैलेंस शीट में? शेयर होल्डर्स फंड है, शेयर कैपिटल में 40,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, फुल्ली पेड अप 4 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व 2 लाख का है। नॉन करंट लाइबिलिटीज में 5% डिबेंचर 1 लाख के हैं। क्रेडिटर्स 64,400 रुपए के हैं। बिल्स पेबल 13,200 रुपए के हैं। फिर असेट्स में नॉन करंट असेट्स है, प्लांट है, फर्नीचर है, इन्वेस्टमेंट है। और करंट असेट्स में स्टॉक है, डेटर्स है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, बैंक बैलेंस है और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं। फिर आपको एडजस्टमेंट में दिया गया है अभिषेक लिमिटेड एटलस लिमिटेड के व्यवसाय को क्रय करना चाहती है और संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन निम्न प्रकार किया गया है। देखो, जब भी किसी भी एसेट्स का रिवैल्यूएशन कर दिया जाता है तो फिर हम उसकी जो बुक वैल्यू होती है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो रिवैल्यूएशन कैसे किया गया है? प्लांट को 3,40,000 रुपए, फर्नीचर को 30,000 रुपए, स्टॉक को 2,84,000 रुपए और प्रीपेड एक्सपेंस को जीरो कर दिया गया है, जीरो कर दिया गया है। आगे उसने कहा है संदिग्ध ऋणों के लिए 5% का प्रावधान पर्याप्त समझा जाता है और कंपनी के पिछले 4 वर्षों के लाभ इस प्रकार थे: 2012 में 90,000, 13 में 80,000, 14 में 1,20,000 और 15 में 1,21,400 रुपए। इन लाभों में 5,600 रुपए प्रति वर्ष की दर से विनियोगों पर आय शामिल है। पूंजीकरण विधि से ख्यात की गणना यह मानते हुए कीजिए कि सामान्य प्रत्याय की दर 12% है। इस उद्देश्य के लिए विनियोजित पूंजी को ध्यान में रखिए। जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उस पर हमको कैलकुलेशन करना है। तो देखिए, मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी हम कैपिटलाइजेशन मेथड की बात करते हैं तो एक्चुअली हमको वो दोनों मेथड जो हमने पहले पढ़े हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड, वहां हमको जाकर के एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है। अभी तक जैसे मैंने किया वैसे ही। जब वो दोनों पता हो जाए तो कैपिटलाइजेशन में जाओ, 2-2 लाइन में गुडविल निकल आती है। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट करेंगे। अभी एवरेज प्रॉफिट करें उसके लिए इसमें एक एडजस्टमेंट बहुत ही बेहतर दे दी गई। उसने कहा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 5%। ये बहुत ही बेहतरीन कंडीशन है। अब इसका इफेक्ट क्या होगा? देखो, जब भी आप प्रोविजन करते हो डाउटफुल डेब्ट्स के लिए तो क्या करते हो, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में उसको लिखते हो। मतलब जितना आप प्रोविजन कर लेते हो डाउटफुल डेब्ट्स के लिए उतना ही प्रॉफिट आपका कम हो जाता है। तो ये करंट ईयर के प्रॉफिट को कम कर देगा जितना भी प्रोविजन करेंगे। फिर जितना आप प्रोविजन कर लेते हैं सेम वैल्यू से डेटर्स कम हो जाते हैं। तो जब रियल असेट्स में आप कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए रियल असेट्स में असेट्स को कंसीडर कर रहे होंगे तो वहां पर डेटर्स की जो वैल्यू होगी उसमें से भी प्रोविजन माइनस हो जाएगा। ये 2 जगह जाएगी एडजस्टमेंट। और मुझे यकीन ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए और आपने इसकी प्रैक्टिस ना कर रखी हो तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आ ही जाएगा। एक जगह कर लोगे तो दूसरी जगह भूल जाओगे। तो ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस मांगते हैं, इनको कम से कम 2-3 बार ऐसी एडजस्टमेंट को करिए ताकि एग्जाम में आपको प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा ये क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट फॉर्मूला क्या होता है? टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट कितना है हमारे पास? टोटल प्रॉफिट क्वेश्चन में आप देखिए, आपको दिया गया है 90,000, 80,000, 1,20,000। 90,000 प्लस 80,000
प्लस 1,20,000 प्लस, फिर उसके बाद में आप देखिए तो आपको अगले वर्ष का प्रॉफिट दिया है 1,21,400, लेकिन साथ ही साथ आपको डेटर्स दिए गए हैं 1 लाख रुपए के, और उस पर प्रोविजन करने को बोला गया है 5%। अगर आप 5% प्रोविजन करेंगे डेटर्स की वैल्यू पर, अगर आप डेटर्स की वैल्यू पर 5% का प्रोविजन करेंगे तो वो वैल्यू आपकी कितनी निकल करके आ जाएगी, ये आएगा 5,000। तो इसका मतलब है कि 5,000 रुपए से आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो 1,21,400 रुपए में से अगर हम 5,000 माइनस कर देंगे तो 1,16,400 रुपए बचेगा, 1,16,400 रुपए। ओके, 1,21,400 था, इसमें से 5 माइनस किया तो 1,16,400 रुपए बचे। ये 4 वर्ष का प्रॉफिट है, तो हम लोग को क्या करना है, इसको 4 से डिवाइड कर देना है टोटल करके। अब इसका टोटल करो तो कितना आएगा, देखो यहां जब हम लोग टोटल करेंगे तो इसका टोटल कितना आएगा, 400 तो ऐसे ही आ जाएगा, उसके बाद में 6 आ गया, 6 के साथ में कुछ नहीं है, 6 ऐसे ही आ जाएगा, फिर 1 2 1 3 3 8 3 11 11 और 9 20 20 का 0 आ जाएगा, हासिल आ गया है 2 2 और 1 3 3 और 1 4 4,06,400 रुपए आपका टोटल प्रॉफिट आया। इसको जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 0 0 4 1 4 और यहां पर बचा आपका 2, तो हो जाएगा आपका 4 6 24, 1,01,600 रुपए। कितना, 1,01,600 रुपए आपका प्रॉफिट आया। इस प्रॉफिट को कहेंगे बिफोर एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट से पहले का है क्योंकि मैंने कोई एडजस्टमेंट नहीं करी है। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो प्रॉफिट्स थे, ये वाले जो प्रॉफिट्स थे, इनमें 5,600 रुपए प्रति वर्ष की दर से विनियोगों पर आय शामिल है। तो विनियोग अगर नॉन रिकरिंग हम लोग मान लेते हैं तो उनके प्रॉफिट को भी प्रॉफिट नहीं माना जाता है, उसको नॉन ट्रेडिंग रेवेन्यू माना जाता है। अभी नॉन ट्रेडिंग रेवेन्यू है तो उसको माइनस करोगे आप, इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, ये कितना है, 5,600 रुपए है। अब आप 1,01,600 रुपए से 5,600 रुपए माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 6 से आपका 6 जाएगा तो 0 बचेगा, यहां पर 10 से आपका 5 जाएगा तो 6 बचेगा, और यहां पर आपका 9 बचेगा। मतलब एवरेज प्रॉफिट हमारा आया है 96,000। एवरेज प्रॉफिट कितना आया है, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट हमारा कितना आया है, आफ्टर एडजस्टमेंट कितना है, 96,000 रुपए एवरेज प्रॉफिट आ गया है। अब जब एवरेज प्रॉफिट आ गया है तो चलो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। जब सुपर प्रॉफिट की ओर चलेंगे तो सबसे पहले हमको चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट की ओर चलेंगे तो हमको चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अगले नंबर 2 पर हम लोग सॉल्व करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर टोटल ऑफ रियल असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। टोटल ऑफ रियल असेट्स का मतलब होता है करंट एंड नॉन करंट असेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल। गुडविल को गुडविल की वैल्यूएशन के लिए असेट्स नहीं माना जाता, और इन्वेस्टमेंट अगर फिक्स्ड रेट पर दिए हो तो उनको भी असेट्स नहीं माना जाता। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं यहां पर रियल असेट्स हमको क्या दी गई हैं। तो रियल असेट्स पहले कैलकुलेट करते हैं। रियल असेट्स में हमारे पास में है प्लांट, और प्लांट का रिवैल्यूएशन कर दिया गया है 3,40,000 रुपए। पहले 3 लाख था, अब इसको कितने पर वैल्यूड किया गया, 3,40,000 रुपए पर रिवैल्यूड किया गया। फर्नीचर को 30,000 रुपए पर किया गया, फर्नीचर इसको 30,000 रुपए पर रिवैल्यूड किया गया है। साथ ही साथ फर्नीचर के बाद में आपका इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इन्वेस्टमेंट की इनकम को उसने नॉन रिकरिंग माना था, इसलिए इन्वेस्टमेंट को नहीं मानेंगे हम लोग असेट्स। स्टॉक की वैल्यू को उसने कहा है ये 2,84,000 रुपए का हो गया है। स्टॉक कितना बताया है, ये 2,84,000 रुपए का है, ऐसा उसने कहा है। उसके बाद में प्रीपेड को कहा है 0 हो गया है, तो डेटर्स तो बचे ना। अब डेटर्स देखो, ये डेटर्स आपके 1 लाख रुपए के थे, लेकिन हम लोग 5,000 का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स करके आए हैं, तो ये फिर हमारे पास बचा है 95,000 रुपए का। ये दूसरी जगह एडजस्ट हो गया, एक जगह यहां एडजस्ट हुआ था क्योंकि 1,21,600 रुपए था, इसमें से मैंने 5,000 माइनस किया था, तब ये वाला प्रॉफिट आया था। अब उसके बाद में चलते हैं, तो प्रीपेड को इसने 0 कर दिया है तो उसको लेंगे नहीं। बैंक बैलेंस है हमारा 22,600 रुपए। बैंक बैलेंस कितना है, बैंक में कितना है, तो ये 22,600 रुपए हमारे पास बैंक में है। अब ये हमारी टोटल ऑफ रियल असेट्स हो गई हैं, तो रियल असेट्स का टोटल कर लो कितना आ जाएगा, तो देखो 0 0 और ये 6 आ जाएगा। उसके बाद में सॉल्व करने चलो तो 4 5 4 9 9 और 2 11
हासिल एक आ जाएगा, 4 1 5 3 8 8 8 16, 16 और 9, 16 और 9 होता है आपका 25, 25 और 2 हो जाएगा 27, हासिल आ जाएगा 2, 3 2 5 और 2 7, 7,71,600 रुपए की रियल असेट्स हो गई हैं। रियल असेट्स कितनी है? 7,71,600 रुपए की। अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारे पास आउटसाइड लायबिलिटी क्या है। तो आउटसाइड लायबिलिटीज में जब चलेंगे तो 5% हमारे पास में डेटर्स हैं, डिबेंचर्स हैं 1 लाख रुपए के, क्रेडिटर्स हैं और बिल्स पेबल है। तो 5% डिबेंचर्स हमारे पास 1 लाख रुपए के हैं। उसके बाद में क्रेडिटर्स 64,400 रुपए के हैं, क्रेडिटर्स 64,400 रुपए के हैं। और बीपी हमारे पास 13,200 रुपए की है, बीपी 13,200 रुपए की है। इसका टोटल जब हम लोग करेंगे तो 4 2 6, 4 3 7, 6 1 7 और ये 1,77,600 रुपए की हमारे पास आउटसाइड लायबिलिटी है। कितनी आउटसाइड लायबिलिटी है हमारे पास? 1,77,600 रुपए की आउटसाइड लायबिलिटी है। अब यहां से आप माइनस कर लीजिए, तो देखो इधर लिख देते हैं, हो सकता है नीचे ये दिखाई ना दे रहा हो, तो ये हम लोग ये भी करते हैं, दिखता होगा। 6 से 6 ये हमारा 0 0 0 हो गया, फिर यहाँ 1 है, यहाँ 7 है तो 11 हो गया, 11 से 7 जाएगा तो बचेगा 4, हासिल आ गया है हमारे पास कुछ नहीं। यहाँ से आपने इधर लिया हुआ था, ट्रांसफर किया था, तो यहाँ पर जब बचा 6 मतलब 16, 16 से 7 गया तो ये बचा 9, और यहाँ पर बचा 6, 6 से 1 गया तो बचा 5, 5,94,000 रुपए आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है। कैपिटल एम्प्लॉयड देख लो आपकी यही आ रही होगी, हाँ 5,94,000 रुपए की कैपिटल एम्प्लॉयड आपको कैलकुलेट आपने कर लिया है। ओके, तो देखो हम जब सुपर प्रॉफिट में जाते हैं तो सुपर प्रॉफिट में जाने से पहले हमको कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए होती है, जो कि पता चल गई है। तो एक हम एवरेज प्रॉफिट निकाल चुके हैं और दूसरी तरफ हम कैपिटल एम्प्लॉयड कर चुके हैं। जब कैपिटल एम्प्लॉयड हो चुका है तो नॉर्मल प्रॉफिट कर सकते हो नंबर 3 पर। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और आपको शायद लग भी रहा होगा अगर आप पूरे मन से क्वेश्चन को देख रहे हो तो। कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई है, हमको चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? कुछ नहीं होता है, उधर आपको बताया था पिछले वीडियो में कैसे सब कुछ कैलकुलेट किया जाता है। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। अरे सिंपल सी बात है, जब हमने 5,94,000 रुपए लगाया है और मार्केट में 12% की रेट चल रही है तो हमको कितना रेवेन्यू मिलेगा? यही बात है नॉर्मल प्रॉफिट, और कुछ थोड़े है। फॉर्मूला तो बनाया गया है। अरे भाई आपने 5,94,000 लगाया है, किसी को उधार दो आप, 12 9 108 और उधर हासिल है 4, तो ये हो गया 12, 12 का आ गया 2, हासिल हो गया 11 आपके पास, 12 पंचे 60 और 11 ये कितना हो जाएगा? 71 हो जाएगा। तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकल के आ गया है? 71,280 रुपए निकल के आ गया है। 71,280 रुपए ये आपका एकदम हो गया है नॉर्मल प्रॉफिट। अब देखो आपके पास में एवरेज प्रॉफिट भी है और नॉर्मल प्रॉफिट भी है। जो आपने कैपिटल लगाई थी और जो रेट मार्केट में चल रहा है, जो कैपिटल आपने लगाई थी और जो रेट मार्केट में चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको मिलना चाहिए था 71,280 रुपए। कितना मिलना चाहिए था? 71,280 रुपए मिलना चाहिए था, लेकिन आपको मिला है 96,000, 96,000 रुपए आपको मिले हैं। तो इसका मतलब है ये जो डिफरेंशियल वैल्यू है ये क्यों मिली आपको प्रॉफिट की? क्योंकि उसके पीछे आपकी गुडविल काम कर रही होगी कहीं ना कहीं। तो गुडविल कितनी थी? इस गुडविल को कैलकुलेट करने से पहले आप 4 नंबर पर सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो। क्या कैलकुलेट कर लो? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे आता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमने कमाया है 96,000, जबकि हमको होना चाहिए था 71,280 रुपए का फायदा। तो चलो अब देख लो कितना डिफरेंस आएगा। तो 10 से 0 जाएगा 0, और यहां पर 10 से 8 जाएगा 2, यहां पर 9 से 2 जाएगा तो 7, यहां पर 5 से 1 जाएगा तो 4, और यहां पर 9 से 7 जाएगा तो 2। 24,720 रुपए का आपको हुआ है सुपर प्रॉफिट। कितना? 24,720 रुपए का आपको हुआ है सुपर प्रॉफिट। तो देखो ये कैलकुलेशन तो हमने करी है जब हमको चाहिए, क्या चाहिए? कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल। और अब अगर आपको सुपर प्रॉफिट में चाहिए हो गुडविल तब भी आ जाएगी, एवरेज प्रॉफिट में चाहिए हो तब भी आ जाएगी, एन्युटी में चाहिए हो तब भी आ जाएगी, कैपिटलाइजेशन में भी आ जाएगी। अगर हमको एवरेज प्रॉफिट में चाहिए होती गुडविल तो मैं इसको कर देता नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। क्या फॉर्मूला होता है गुडविल का वहां पर? एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। सुपर प्रॉफिट में चाहिए तो सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेजिंग आ जाएगा, लेकिन मुझे तो चाहिए कैपिटलाइजेशन मेथड में। तो जब कैपिटलाइजेशन में जाओगे तो एवरेज प्रॉफिट
सुपर प्रॉफिट और कैपिटल एम्प्लॉयड, इन तीन के आधार पर आप वहां पर गुडविल का कैलकुलेशन करोगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर हम लोग चलते हैं और देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा कैपिटलाइजेशन मेथड में। तो चलिए आगे देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में आ गए हैं हम लोग और गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में जब आप कैलकुलेशन करने आएंगे गुडविल का, तो दो मेथड हैं, एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। यहां पर जब आते हैं तो गुडविल बराबर क्या होता है, गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। सब कुछ कैलकुलेटेड है। 96,000 रुपए का एवरेज प्रॉफिट था, 12% की नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, इंटू 100 इसको कैलकुलेट नहीं करना होता है, और कैपिटल एम्प्लॉयड मेरा 5,94,000 रुपए का था, शायद देख लेता हूं एक बार, शायद इतना ही था, 5,94,000 आपका, हाँ 5,94,000 ही था। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो 12 ठीक कितना होता है, 96 होता है, ये 8,000 आ गया। मतलब यहां पर जब मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई दूंगा तो कितना आएगा, मेरा 8 लाख रुपए आएगा। मतलब इतना प्रॉफिट कमाने के लिए मुझे कितना लगाना चाहिए था, इतना प्रॉफिट कमाने के लिए मुझे कितना लगाना चाहिए था, 8 लाख। 8 लाख पर 12% के हिसाब से मुझे रेवेन्यू कितना आता, 96,000 का, 12×96, ठीक है ना। लेकिन मैंने लगाया 5,94,000 और फिर भी मुझे रेवेन्यू आ गया 96,000। यहाँ पर मैंने लगाया 5,94,000 और रेवेन्यू फिर भी आया 96,000। इसका मतलब है कि बीच में कहीं पर गुडविल एक्ट कर गई। तो आखिर ये है कितनी जो एक्ट कर गई है यहाँ पर, तो डिफरेंशियल वैल्यू इसकी निकाल दो, 3 जीरो ऐसे ही आ जाएंगे। यहाँ पर 10 से 4 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ पर 9 से 9 जाएगा तो 0 बचेगा, और यहाँ पर आपका 7 से 5 जाएगा तो 2 बचेगा। 2,06,000 रुपए वैल्यू आ जाएगी गुडविल की जब आप एवरेज प्रॉफिट मेथड में बात करेंगे। जो भी डिफरेंशियल वैल्यू आपको मिली थी गुडविल की, इसकी वजह से मिली थी 2,06,000 रुपए के हिसाब से। ओके, बात समझ में आ गई है। यहां पर गुडविल का कैलकुलेशन हो गया एवरेज प्रॉफिट मेथड में। अच्छा यहां आओ, सुपर प्रॉफिट मेथड में जब हम लोग बात करते हैं तो यहां पर गुडविल कैसे आती है, गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। देखो यहां कैपिटल एम्प्लॉयड क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट पे काम कर रहे हैं। यहां जब मैं सुपर प्रॉफिट कर रहा हूं तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड अपने ही आप रिमूव हो चुकी है, तब मैं डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर लेता हूं, है कि नहीं भाई। सुपर प्रॉफिट कैसे आता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एंड नॉर्मल प्रॉफिट डिपेंड्स ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जब मैंने एवरेज से नॉर्मल माइनस किया तभी तो सुपर आया। इसका मतलब है अगर मैं सुपर की बात कर रहा हूं तो कैपिटल एम्प्लॉयड और नॉर्मल प्रॉफिट सब हट चुके हैं, इस वजह से यहां कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करते हैं और यहां पर माइनस नहीं करते हैं। तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था ये एक बार देख लेते हैं। मेरा कैपिटल नहीं, सुपर प्रॉफिट 24,720 रुपए था। कितना था, 24,720 रुपए था, इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, तो ये इंटू 100 हो गया, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 12, कितनी है 12% की रेट। तो चलो भाई देख लो कितना आएगा यहां से, 12 दूना 24 और उसके बाद में 12 छंग 72। ओके, 12 दूना 24 और चूंकि ये दोनों डिजिट हो गई हैं तो 0 ले लिया, फिर 12 छंग 72 और बचा 0, वो ऊपर ले लिया हमने। कितना आया 20,60। 20,60 को 100 से मल्टीप्लाई दे दो, क्या आ जाएगा 2,06,000 रुपए आ जाएगा। फिर चाहे गुडविल यहां की बात कर लो और चाहे यहां की बात कर लो, यही रीजन है कि कैपिटलाइजेशन के दोनों मेथड में गुडविल सेम आती है। रीजन क्या है कि यहां पर मैं एवरेज प्रॉफिट पर आता हूं तो कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर देता हूं, मतलब फिर मैं वहीं आ जाता हूं सुपर प्रॉफिट पर। यहां चूंकि सुपर प्रॉफिट पर हूं तो सुपर प्रॉफिट पर ही हूं, एवरेज में से नॉर्मल जा ही चुका, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड का रोल खत्म हो चुका है, तो मैं डायरेक्ट गुडविल पे आ जाता हूं। तो उम्मीद है अब जब हमने एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी कर लिया है तो अब आपको कैपिटलाइजेशन मेथड में प्रॉब्लम नहीं आएगी। पिछला वीडियो अगर देख लिया था कैपिटलाइजेशन मेथड, जहां पर उसका एक्सप्लेनेशन दिया था वो वाला, और उसके बाद में ये प्रॉब्लम सोल्यूशन कर लिया है हम लोगों ने, तो अभी आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं रह गई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर किया करो मेरे भाई, और कमेंट बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दिया करो। चैनल पर अगर नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको फटाफट बिना किसी विलंब के मिल सके। मिलेंगे अगले वीडियो में और वहां पर देखेंगे एन्युटी मेथड क्या होता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में।
तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।